और छोटी सी बात मिल जाए, मान लो थोड़ी देर उनसे अगर कोई श्रावक नहीं दिला पाया या वो खड़े रह गए, इतने में ही तुम ही दे लो, हम बाद में दे लेंगे, अब हम जा रहे हैं, अब तो तुम ही दे लो। विचार तो करो, ऐसे लगता है जैसे कि वो एहसान करने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपना हित अभी समझ ही नहीं आया। अगर स्वयं का हित समझ में आ रहा होता तो समता भाव में रहते। अगर कहीं किसी दुकान से कोई सामान खरीदना हो और वहां अगर लाइन में भी लगना पड़े ना तो खड़े रहेंगे, जबकि वहां अपना देना भी पड़ेगा तब सामान मिलेगा। वो आहारचर्या के समय थोड़ी सी समता रख लो, क्रोध मत करो। इतना महान पुण्य संचय होता है। एक गिलास भी सत्पात्र के हाथ पर जाता है तो तुम्हारे भाव जो है ना, वो एक गिलास ऐसा निमित्त है जो तुम्हारे भाव दिखा रहा है तो तुम सदगति को प्राप्त होगे। ऐसी महानता दिखाने वाला है बंधुओं। इसलिए दातार को क्रोध नहीं करना चाहिए। दातार की पात्र में भक्ति होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? भक्ति होना चाहिए। चाहे उत्तम पात्र हो, चाहे मध्यम पात्र हो, कोई भी हो, ये विचार नहीं करना हम तो सोच रहे थे कि आज आचार्य से ही आएंगे, पर आज तो जो है ना ये अब दान भी देते जा रहे हो, कुरकुराते भी जा रहे हैं। अब बताओ जो पात्र आहार ले रहा है वो मन में क्या सोचेगा कि इनकी हम में तो भक्ति है नहीं, मैं तो आ गया हूं। कभी नहीं करना। आप अपने आए हुए पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। अरे बड़े पुण्य से पात्र मिलता है, कोई भी पात्र मिल जाए। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अहो भाग्य जो इन्होंने आज हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है। अगर ये नहीं आते तो हमें तो ये भी सौभाग्य नहीं मिलता। ऐसे मांगलिक परिणाम होना चाहिए, निर्मल परिणाम होना चाहिए। अन्नदातार से ईर्ष्या आदि नहीं करना चाहिए। विवेक रखना चाहिए। विवेक, कब कौन सी वस्तु चल रही है, कैसा काल चल रहा है, गर्मी का काल, शीतकाल, वर्षा काल है ना, पात्र की प्रकृति कैसी है, इत्यादि हर चीज का विवेक होना चाहिए। अलुब्धता होना चाहिए, लोभीपना नहीं होना चाहिए। तो भक्ति होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, अलुब्धता होना चाहिए, निरहंकारता होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्पात्र से तो तुम किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ हो नहीं सकते। ये तो बात पक्की है। तो इसलिए उनके समक्ष व्यर्थ का अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रमुदित भाव होना चाहिए। अभी तो अंतरंग में क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए कि आज तो मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। अभी हमारा कल ही आहार हुआ था शायद यहाँ पे सामने। मुझे नहीं पता क्या नाम है उस परिवार में। हाँ, जो भी हो, जब जब आहार देने के बाद फिर यहाँ उपस्थित हुए तो उनको इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ कि आंखों से झरझर
आंसू बहने लगे और कहने लगे कि पहली बार हमारे घर पर आहार हुआ और आज जो हर्ष हो रहा है, आनंद आ रहा है, अनुभव हो रहा है, उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। बंधु, ऐसे प्रमुदित भाव आत्मा में होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो दाता है, दाता को भी अपने विवेक पूर्वक, है ना, यह गुणों सहित दान देना चाहिए। नवदा भक्ति तो आप लोग जानते ही हैं। नवदा भक्ति पूर्वक पात्रों को दान देना कहा गया है। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, सभी को यथा योग्य नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया जाता है। सबसे पहला तो क्या होता है? परगाहन, जो आप लोग करते हो। परगाहन, परगाहन के बाद फिर कई बार देखो श्रावक क्या करता है, परगाहन करके अपने घर ले जाता है। घर के द्वार पर कहता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब वहां तो भोजनशाला शुरू ही नहीं हुई, अभी तो आप अपने घर में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। मम गृह में प्रवेश कीजिए। पहले गृह प्रवेश की अनुमति होना चाहिए। पर श्रावक यदि अब सोच लेते हैं कि भाई श्रावक है, पर अनुमति पहले कहाँ देनी चाहिए? मम गृह में प्रवेश कीजिए। इसके बाद फिर जहां आपकी भोजनशाला हो, फिर भोजनशाला में प्रवेश की अनुमति होना चाहिए। यहाँ तक की पूरी विधि परगाहन है, प्रतिग्रह। इसके बाद फिर उच्च आसन बोलना पड़ता है कि उच्चासन ग्रहण कीजिए। ये भक्ति है, ये सब क्या है? नवधा भक्ति। तो ये क्या है? भक्ति है। परगाहन, उच्चासन, फिर क्या करना? पाद प्रक्षालन है। अहो भाग्य जो आपके चरण कमल आज हमारे गृह में आए। तो पाद प्रक्षालन, फिर वह गंधोदक अपने मस्तक पर धारण करना। इसके बाद फिर अष्टद्रव्य से पूजन। इसके बाद पूजन के बाद फिर क्या करना? नमोस्तु। अगर नमस्कार नहीं किया तो एक भक्ति कम हो जाए, इसलिए पूजन के बाद फिर क्या करना चाहिए? नमोस्तु, नमस्कार, है ना? यह एक स्वतंत्र भक्ति है। एक बार ऐसा हो गया था, एक जगह से उठकर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक भक्ति कम कर दी थी। और जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि नवधा भक्ति हो तभी आहार लेना। थोड़ी देर बैठे रहे, हमने सोचा कि शायद अब समझेंगे, अब समझेंगे, अब समझेंगे, पर वो लोग नहीं समझ पाए, तो फिर चले गए। बाद में जब आए तो फिर बता दिया। तो ये ध्यान रखना, प्रणाम यानी नमोस्तु, ये अपने आप में क्या है? भक्ति है। और फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। इस प्रकार से यह नवधा भक्ति होती है। वह जो श्रावक होता है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, उनको वह
इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति पूर्वक आहार देता है। ठीक है ना? तो दाता को अपने 7 गुणों का हमेशा स्मरण रखना चाहिए और नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि गृहस्थ जो कुछ भी अर्जन करता है वह किया हुआ अर्जन करने में भी पाप, कमाने में भी पाप, संग्रह में भी पाप। इसलिए वह दान के माध्यम से उस पाप से छूटता है। ठीक है ना? और अगर अपने घर परिवारी जनों को दे करके भी चले गए तो भी तुम धर्म नहीं कर गए, क्योंकि उसमें तुमने कुछ भी दान नहीं किया। कुटुंबी जन तो अपने अपने कर्मों के अनुसार पता नहीं उस संपदा का किस रूप में उपयोग करेंगे। धर्म ध्यान को बढ़ाने में करेंगे या व्यसन आदि में लग करके नाश करने में कारण बनेंगे, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए श्रावक यह सोचता है कि ठीक है, मैंने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाया, पर मैं इतना तो धर्म ध्यान करता रहूंगा जो हमारे लिए परभव में हित का कारण बन जाए। इसलिए श्रावक यह दान आदि के माध्यम से नवधा भक्ति पूर्वक साधु जनों की वैयावृत्ति करता है, परंतु वह सुपात्रों को ही दान करता है। किसको दान करता है? सुपात्र, सतपात्र को ही दान करता है, क्योंकि सतपात्र के दान का फल स्वर्ग मोक्ष है। कुपात्र के दान का फल कुभोग भूमियां हैं। खोटे पात्रों को दान कहाँ जाता है? कुभोग भूमि आदि में जाता है, और अपात्र को दिया हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा सतपात्र को दान करना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि सतपात्र कैसे हैं? उनको दिया हुआ दान श्रावक के कर्ममल को धोने वाला है। इस बात का विचार करना चाहिए। अगर अन्य को कुछ देना भी पड़े तो करुणा भाव पूर्वक देना चाहिए। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसा मैं सत्पात्रों को दान देता हूँ उसी प्रकार से इन्हें भी दे रहा हूँ। नहीं, भाव से सब कुछ बदल जाता है, ध्यान रखना। इसलिए उन्हें भी दान देना चाहिए, पर कैसे देना चाहिए? करुणा भाव पूर्वक। समझ गए ना? ऐसे दान के फल से वह गृहस्थ श्रावक भी अपना परभव सुधारता है और इस भाव में वह सुयश को प्राप्त होता है। जानते हो, ऐसे दान तीर्थ की परंपरा इस काल में, सौसर्पी काल में सबसे पहले श्रेयांश राजा के द्वारा प्रवर्तित हुई है ना? तो ऐसा यह महान पुण्य श्रावक को अवश्य अर्जित करना चाहिए। ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं जिनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा फिर आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा था कि श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, है ना? अपनी शक्ति अनुसार श्रावक को अवश्य ही रात्रि भोजन त्यागना चाहिए। इसके साथ ही फिर कहा था श्रावक को छने हुए जल का पान करना चाहिए। छने हुए जल का पान करना, डॉक्टर अगर कह दे कि अगर आपने ऐसा सा पानी नहीं लिया तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो आप करने को तैयार हैं।
कि हम बीमार ना पड़ जाए। और जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि पानी छान करके पीना, जिससे कि आप जीव दया का पालन कर सके। अब देखो, जीव दया का पालन करने में एक तो जीव दया के पालन का भाव रहता है, और दूसरा स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य की भावना से अगर आप वह कार्य करते हो तो आपको धर्म का फल नहीं मिलेगा। और अगर जीव दया की भावना से करते हो तो जीव दया का फल भी मिलेगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए छाने हुए जल को दोहरे छन्ने से, मोटे छन्ने से, जिसमें से सूर्य की किरणें ना निकल सके, ऐसे छन्ने से पानी को छान कर पीना और उनकी बिलछानी, जिसको जीवानी कहते हैं, उसको यथास्थान पहुंचाना, ये श्रावक के लिए छाने हुए जल का पान करने के लिए जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और शक्ति के अनुसार मौन धारण करना जो श्रावक के लिए बताया गया है, वह यथाशक्य मौन भी अवश्य धारण करना चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से श्रावक को अपना जीवन संयम पूर्वक जीना चाहिए और सम्यक दर्शन पूर्वक यह जो व्रत आदि पालन किए जाते हैं, इससे श्रावक शीघ्र ही संसार से छूटकर मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है, संसार के दुखों से मुक्त होता है। इसी भावना के साथ कि हे भगवान, संसार शीघ्र नाश को प्राप्त हो।